नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता जी की कृपा आप सब पे बनी रहे मित्रों, यही हमारी कामना है। मित्रों, आज हम आप सबके समक्ष रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और रक्षाबंधन से जुड़ी हुई 8 कहानियाँ आपके समक्ष लेके उपस्थित हैं। मित्रों, कहानी पूरा सुनिए, बहुत मज़ा आएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। रक्षाबंधन असल में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये भाई बहन का अपने बहन के प्रति कर्तव्य को जाहिर करता है। वहीं इसे केवल सगे भाई बहन ही नहीं बल्कि कोई भी स्त्री और पुरुष जो इस पर्व की मर्यादा को समझते हैं वो इसका पालन कर सकते हैं। इस मौके पर एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है, वहीं वो भगवान से ये मांगती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। वहीं भाई भी अपनी बहन को बदले में कोई तोहफा प्रदान करता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि कोई भी विपत्ति आ जाए वो अपने बहन की रक्षा हमेशा करेगा। साथ में वो भी भगवान से अपने बहन ही लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता है। वहीं इस त्योहार का पालन कोई भी कर सकता है, चाहे वो सगा भाई बहन हो या ना हो। अब शायद आपको समझ में आ ही गया होगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। रक्षाबंधन का इतिहास बहुत पुराना है। राखी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में काफ़ी हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसमें क्या धनी क्या गरीब सभी इसे मनाते हैं, लेकिन सभी त्योहारों की तरह ही राखी हिंदी के भी एक इतिहास है। इससे जुड़ी हुई दंत कथाएँ काफ़ी लोकप्रिय हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से सुनेंगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। बहुत रोचक कहानियाँ हैं। राखी त्योहार की सबसे पुरानी कहानी 30 BC में हुई थी। उस समय जब अलेक्जेंडर ने भारत जीतने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ आया था। उस समय भारत के सम्राट पुरु का काफ़ी बोलबाला था। जहां अलेक्जेंडर ने कभी किसी से भी नहीं हारा था, उन्हें सम्राट पुरु के सेना से लड़ने में काफ़ी दिक्कत हुई। जब अलेक्जेंडर की पत्नी को रक्षा बंधन के बारे में पता चला तो उन्होंने सम्राट पुरु के लिए एक राखी भेजी जिससे कि वो अलेक्जेंडर की जान ना मार दें। वहीं पुरु ने भी अपनी बहन का कहना माना और अलेक्जेंडर पर हमला नहीं किया। दूसरी कहानी आती है रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी का कुछ अलग ही महत्व है। ये उस समय की बात है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं से युद्ध करना पड़ रहा था अपनी राज्य को बचाने के लिए। राखी उस समय भी प्रचलित थी जिसमें भाई अपने बहन की रक्षा करता है। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुआ करती थी। वो एक विधवा रानी थी और ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में रानी अपने राज्य को बचा सकने में असमर्थ होने लगी। इस पर उन्होंने एक राखी सम्राट हुमायूं को भेजा उनकी रक्षा करने के लिए, और हुमायूं ने भी अपनी बहन की रक्षा के हेतु अपनी एक सेना की टुकड़ी चित्तौड़ भेज दिया, जिसके बाद में बहादुर शाह ने सेना को पीछे हटना पड़ा था। तीसरी कहानी आती है इंद्रदेव की कहानी। भविष्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि जब असुर के राजा बाली ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था तब देवताओं के राजा इंद्र को काफ़ी क्षति हुई थी। इस अवस्था को देखकर इंद्र की पत्नी सांची से रहा नहीं गया और वो विष्णु जी के करीब गई इसका समाधान प्राप्त करने के लिए। तब प्रभु विष्णु ने एक धागा सांची को प्रदान किया और कहा कि वह इस धागे को जाकर अपने पति के कलाई पर बांध दे, और जब ऐसा उन्होंने किया तब इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हुई। इसीलिए पुराने समय में युद्ध में जाने के पूर्व राजा
और उनके सैनिक के हाथों में उनकी पत्नियां और बहनें राखी बांधा करती थी, जिससे वो सकुशल घर जीत कर लौट कर आते थे। माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। असुर सम्राट बलि एक बहुत ही बड़ा भक्त था भगवान विष्णु का, बल्कि इतनी ज़्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने बलि के राज्य की रक्षा स्वयं करनी शुरू कर दी थी। ऐसे में माता लक्ष्मी इस चीज़ से परेशान होने लगी, क्योंकि विष्णु जी अब और बैकुंठ पर नहीं रहते थे। अब लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण और औरत के रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी। वहीं बाद में उन्होंने बलि के हाथों में राखी बांध दी और बलि ने बदले में उनसे कुछ देने को कहा। अब बलि को ये पता नहीं था कि वो औरत और कोई नहीं माता लक्ष्मी है, इसीलिए उसे कुछ भी मांगने का अवसर दिया। इस पर माता ने बलि से विष्णु जी को उनके साथ वापस बैकुंठ लौट जाने का आग्रह किया। इस पर चूंकि बलि से पहले ही देने का वादा कर चुका था, इसीलिए उन्हें भगवान विष्णु को वापस लौटना पड़ा। इसीलिए राखी को बहुत से जगह पर लेह भी कहा जाता है। कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण को दुष्ट राजा शिशुपाल को मारना पड़ा। इस युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की अंगूठी में गहरी चोट आई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का उपयोग कर उनकी खून बहने से रोक दिया था। भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी की इस कार्य से काफ़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके साथ एक भाई बहन का रिश्ता निभाया। वहीं उन्होंने उनसे ये भी वादा किया कि समय आने पर वो उनका जरूर मदद करेंगे। बहुत वर्षों के बाद जब द्रौपदी को कुरु सभा में जुए के खेल में हारना पड़ा, तब कौरव के राजकुमार दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। इस पर कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी और उनकी लाज बचाई थी। बहुत वर्षों बाद द्रौपदी की रक्षा की थी। महाभारत में राखी। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह सलाह दी कि महाभारत की लड़ाई में खुद को और अपने सेना को बचाने के लिए उन्हें राखी का जरूर से उपयोग करना चाहिए। युद्ध में जाने से पहले इस पर माता कुंती ने अपने नाती के हाथों में राखी बांधी थी। वहीं द्रौपदी ने कृष्ण के हाथों में राखी बांधा था। संतोषी माँ की कहानी। भगवान गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ इस बात को लेकर परेशान थे कि उनकी कोई बहन नहीं। इसीलिए उन्होंने अपने पिता को एक बहन लाने के लिए जिद की। इस पर नारद जी के हस्तक्षेप करने पर बाध्य होकर भगवान गणेश को संतोषी माता को उत्पन्न करना पड़ा। अपने शक्ति का प्रयोग कर वहीं ये मौका रक्षा बंधन ही था जब दोनों भाइयों को उनकी बहन प्राप्त हुई। 8वीं कहानी है मित्रों, बहुत अच्छी कहानी है, यम और यमुना की कहानी। एक लोक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यम ने करीब 12 वर्षों तक अपने बहन यमुना के पास नहीं गए थे। इस पर यमुना को काफ़ी दुख पहुंची। बाद में गंगा माता के परामर्श पर यम जी ने अपने बहन के पास जाने का निश्चय किया। अपने भाई के आने से यमुना को काफ़ी खुशी प्राप्त हुई और उन्होंने यम भाई का काफ़ी ख्याल रखा। इस पर यम काफ़ी प्रसन्न हो गए और कहा कि यमुना तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बार बार मिलना है, जिस पर यम ने उनकी इच्छा पूर्ण कर दी। इससे यमुना हमेशा के लिए अमर हो गई। मित्रों, अगर आपको रक्षाबंधन से जुड़ी हुई ये कहानियाँ पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट में आके एक बार जय माता दी बोलें, जिसलिए हमारा उत्साह और बढ़ सके कि हम आप तक
और अच्छी अच्छी कहानियाँ पहुँचा सकें। हमारा प्रयास तो रहता ही है कि हर अच्छी कहानी आप तक पहुँचे। जो भी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से या किताबों से जुड़ी कहानियाँ हमको मिलती है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।